मेरा पहला एग्जाम भी मैथमेटिक्स और हिंदी का है, तो आज मैं पूरे दिन मैथमेटिक्स और हिंदी का ही प्रिपरेशन करने वाला हूँ। सो बस देखना कि मेरा मैथमेटिक्स एंड हिंदी का एग्जाम कैसा जाता है। स्वागत है मनुष्य मेरे कोने व्लॉग में। डैश द प्रेजेंट हियर। सो मनुष्य गुड मॉर्निंग एंड अभी हो रहे हैं सुबह के 8:38 AM एंड मनुष्य आज सुबह से ही कंटिन्यूअसली बारिश हो रही है, दैट्स व्हाई मैं स्कूल भी नहीं जा पाया। फिलहाल मनुष्य मैं नहा के रेडी हो चुका हूं, मैंने हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। एंड मनुष्य कल से मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं PT2 एंड मेरा पहला एग्जाम भी मैथमेटिक्स और हिंदी का है, तो आज मैं पूरे दिन मैथमेटिक्स और हिंदी का ही प्रिपरेशन करने वाला हूँ। फिलहाल अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं। अभी मैं कंटिन्यूअसली 1 से लेकर 2 आवर तक का भाई अपना मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। एंड दिन मनुष्य मैं 12 PM के बाद से अपना स्टडी प्रिपरेशन अगेन स्टार्ट करूंगा, बिकॉज पता नहीं क्यों मुझे आज सुबह में पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा। दैट्स व्हाई मैं बस 1 से 2 घंटे तक का ही क्वेश्चन सॉल्विंग करने वाला हूं मैथ्स में। एंड देन 12 बजे के बाद आके अपना स्टडी अच्छे से स्टार्ट करेंगे। एंड हमारे पास आज का दिन ही है सिर्फ प्रिपरेशन करने का, तो एकदम मस्त प्रिपरेशन करेंगे, जितना हमसे बेस्ट हो पाएगा उतना प्रिपरेशन करेंगे। फिलहाल चलिए मैं आपको बाहर का सीन दिखाता हूँ, क्योंकि भाई कंटिन्यूअसली बारिश हो जा रही है। सो मनुष्य मैं वापस से आ चुका अपने रूम में। एंड अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये जो मेरे सामने व्हाइट बोर्ड पड़ा हुआ है इसको मैं लाके रख दूँ अपने स्टडी टेबल पे, ताकि मैं इजीली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाऊँ। सो फाइनली मैंने अपने व्हाइट बोर्ड को यहाँ पे लाके रख दिया अपने स्टडी टेबल पे। एंड अब मैं इसी पे बैठ के पढ़ाई भी करूंगा एंड साथ ही साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। एंड भाई ये मस्त तरीका है भाई, बहुत ही गजब तरीका है, साथ ही साथ क्वेश्चन सॉल्व करने का एंड साथ ही साथ अपना पढ़ाई भी करने का। भाई बहुत ही गजब लग रहा है। आप लोग पूरा एक बार स्टडी टेबल देखो। सो अभी स्टार्ट करते हैं अपने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ। सो मनुष्य सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्विंग से। एंड देन जो मेरे स्कूल में बुक लगता है उससे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। एंड देन जो RS अग्रवाल का बुक है भाई उससे भी क्वेश्चन ट्राई करने का सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली मैं एनसीईआरटी के हर एक एक्सरसाइज से हर एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तो मुझे ऑलरेडी आ रहे हैं। जो डिफिकल्ट है उनको मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, जो कि मुझे बाद में प्रैक्टिस करने पे आ जा रहे हैं। एंड ऑल्सो मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूं कि बहुत से लोग पूरा व्लॉग नहीं देखते हैं एंड वो लोग वापस से सेम डाउट पूछते हैं जो कि मैंने उसी व्लॉग में आगे बता रखा है। सो प्लीज वॉच फुल व्लॉग, बिकॉज मैं हर एक व्लॉग में किसी ना किसी का डाउट क्लियर करता हूं। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स नियर अबाउट स्टार्ट होने वाले होंगे। एंड एग्जाम टाइम में जितना ही इंपॉर्टेंट रिवीजन होता है उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होता है। एंड अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए बेस्ट क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। एंड मैं पर्सनली यूज करता हूं PW के क्वेश्चन बैंक्स, बिकॉज इसमें आपको मिल जाता है 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट मैप्स, एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर, PYQs, लेटेस्ट CBSE पेपर्स एंड मॉक टेस्ट। एंड इस टाइम मेरे हाथ में साइंस की क्वेश्चन बैंक व्हिच इज क्रिएटेड बाय रक्षक सर, समृद्धि मैम एंड सुनील सर। एंड इस क्वेश्चन बैंक की सबसे बेस्ट थिंग बताऊं आपको, इस क्वेश्चन बैंक में टॉपर्स के आंसर राइटिंग्स भी दिए हुए हैं। एंड इस क्वेश्चन बैंक में आपको हर एक टॉपिक के बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगे अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तब। एंड ऑल्सो आपको इस क्वेश्चन बैंक में व्हाट नॉट टू डू करके एक सेक्शन मिलेगा, जिसमें कि स्टूडेंट्स के मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स दिए हुए हैं, जिसको पढ़ के आप अवेयर हो सकते हो और उस कॉमन मिस्टेक को आप नहीं करोगे। एंड साथ ही साथ आपको हर एक क्वेश्चन के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। एंड ऑल्सो टॉपर्स के भी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे। एंड साइंस के साथ आपको अदर सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, लाइक मैथमेटिक्स, SST एंड इंग्लिश। तो अगर आप इन सारे क्वेश्चन बैंक्स को फ्लिपकार्ट या अमेजन से परचेज करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आप PW स्टोर से परचेज करना चाहते हो तो डोंट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड DA150 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सो फाइनली मनुष्य मैंने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एंड ऑल्सो आप लोग टाइम भी देख सकते हो, अभी हो रहे हैं 10:52 AM। बेसिकली मनुष्य मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्विंग करने के टाइम पे एक क्वेश्चन जो मेरा बहुत ही तगड़ा वाला फंस गया था। एंड वो क्वेश्चन मुझसे सॉल्व ही नहीं हो रहा था। मैंने 5 to 6 टाइम ट्राई भी किया था। एंड वो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मेरा बहुत ज्यादा टाइम भी चला गया। बट देन मैं पापा के पास चला गया एंड उस क्वेश्चन को पूछा, तो मैंने नोटिस किया कि मैंने एक छोटा सा मिस्टेक कर रहा था। मैं एकदम छोटा सा मिस्टेक कर रहा था, जिसकी वजह से वो पूरा क्वेश्चन गलत हो जा रहा था। सो मैंने उसको करेक्ट किया एंड भाई अब मुझसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है एकदम करेक्टली एंड परफेक्टली। सो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगा एंड हो सकता है तो भाई 1 या 2 बजे के बाद ही मैं पढ़ने बैठूं, बिकॉज अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का। बिकॉज मेरा आदत है भाई 12 बजे के बाद से पढ़ने का, क्योंकि मैं रोज स्कूल में जाता हूं तो वहां पे पढ़ता हूं, बट भाई ऐसे नहीं कभी पढ़ता हूं बैठ के। भाई रोज का आदत है, दैट्स व्हाई भाई अभी मैं बाद में आऊंगा, दिन में अपना पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। एंड अभी मैं जरा रेस्ट करने, बिकॉज तब से मैं मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था एंड हो सकता है मैं बाकी अपना अदर काम भी कर लूं। सो अभी मुझे लगता है कि मैं 2 या 3 बजे के बाद ही अपना स्टडी स्टार्ट करूंगा दोबारा, बिकॉज अभी मेरा मन भी नहीं कर रहा, बहुत ही ज्यादा मन नहीं कर रहा मेरा पढ़ाई करने का। एंड आज पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है। हो सकता है मेरे हैबिट की वजह से ऐसा हो रहा हो, बिकॉज मैं डेली स्कूल से आने के बाद 3 बजे से भाई पढ़ने बैठता हूँ एकदम मस्त तरीके से, एक्सेप्ट संडे, बिकॉज संडे को तो मैं एकदम मस्त अपना सुबह से ही पढ़ाई करता हूँ। सो आज मंडे, दैट्स भाई शायद ऐसा हो रहा होगा। तो भाई अब आते हैं भाई 1 या 2 या 3 बजे के बाद। एंड इसी बीच में खाना वाना भी खा लूंगा। सो फाइनली मनुष्य मैंने रेस्ट कर लिया एंड अभी मैंने जस्ट बाहर जाके देखा कि बारिश रुक चुकी है। भाई सुबह से ही कंटिन्यूअसली बारिश हो ही जा रही थी एंड मुझे लगता है अभी थोड़े टाइम के लिए रुकी हुई है, फिर से बाद में आने वाली बारिश बहुत तगड़ी वाली। एंड मेरे घर के सामने एक बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड है जिसमें हम लोग बचपन में खेला करते थे, उसमें पूरा पानी लग चुका है। तो चलिए मैं आपको बाहर का सीन दिखाता हूँ। सो मनुष्य अभी मैं अगेन स्टार्ट करने वाला हूँ मैथ्स का प्रिपरेशन करना एंड भाई 3rd चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज करना, क्योंकि पहला एक्सरसाइज तो मैंने सुबह में ही कंप्लीट कर लिया था। एंड ऑल्सो आप लोग टाइम भी देख सकते हो, अभी टाइम हो रहा है 3:25 PM। सो बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो मैथ्स के चैप्टर 3 के केवल 2 ही एक्सरसाइज बचे हुए हैं, एक्सरसाइज नंबर 2 एंड एक्सरसाइज नंबर 3। एंड फिलहाल मैं एक्सरसाइज 2 पे हूँ एंड उसको भी कंप्लीट करने के बाद मैं एक्सरसाइज 3 भी पूरा कंप्लीट करके अपना 3rd चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लूंगा। देन 4th चैप्टर पे बढ़ने से पहले मैं अपने स्कूल के बुक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। एंड ऑल्सो ये व्लॉग बहुत दिनों बाद आ रहा है, बिकॉज मेरी मम्मी का तबियत खराब है एंड कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीरियस है।
एक्चुअली मैंने व्लॉग को पहले ही शूट कर लिया था, बट उसको एडिट करने का मेरे पास टाइम नहीं था। सो रियली सॉरी फॉर लेट, बट अब से आपको व्लॉग्स फिर से मिलते रहेंगे। सो मनुष्य में जस्ट मम्मी ने बुलाया बिकॉज उन्होंने कुछ खाने की चीज बनाई एंड अभी तक मैं भाई क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा था। एंड थर्ड चैप्टर का पूरा एक्सरसाइज हो ही चुका है, लगभग हो ही चुका है पूरा भाई। एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट कर लिया मैंने। एंड एक मस्त चीज दिखाऊं, ये देखो भाई पूरा मार्कर का इंक लग चुका है, पूरा काला काला हाथ हो चुका है पूरा। एंड ऑल्सो लोग टाइम भी देख सकते हो, अभी टाइम हो रहा है 4:38 PM। तो भी चलते हैं मम्मी का बनाया हुआ चीज खाने। सो फाइनली जो मम्मी ने बनाया था वो खा के अब आ चुके हैं। एंड अब भाई कंटिन्यूसली मैं पढ़ाई करूंगा बिकॉज तब से मैं कंटिन्यूसली पढ़ाई नहीं की और 3 से 4 घंटों तक अब मैं लगातार पढ़ाई करूंगा, कोशिश करूंगा पूरा 3 से 4 घंटों तक पढ़ाई करने का। 3 से 4 घंटे का कहने का मतलब मेरा सिर्फ यही है कि भाई मैथ्स इस बार पूरा कंप्लीट करके ही उठने वाला हूं मैं। सो आप लोग टाइम भी देख सकते हो, अभी हो रहे हैं 5:30 PM। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर कंटिन्यूअस मैथ्स प्रिपरेशन। सो एक भाई का डाउट था कि उनका स्कूल 6 घंटे चलता है एंड देन उनका ऑफलाइन कोचिंग 2 घंटे का रहता है एंड देन ऑनलाइन कोचिंग भी रहता है। एंड फिर उसके बाद स्कूल का होमवर्क, फिर स्कूल का वर्क पूरा कंप्लीट करने में ही पूरा टाइम चला जाता है एंड वो सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं। सो फर्स्ट थिंग आप ये कर सकते हो कि स्कूल का जितना हो सके उतना होमवर्क स्कूल में ही करने का ट्राई करो। एंड जो फ्री क्लासेस होती है उसमें पूरा कंप्लीट करने का ट्राई करो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। देन स्कूल से आने के बाद भाई अपना ऑफलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन कोचिंग दोनों कर लो। एंड देन थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद भाई आप पढ़ाई करना शुरू करो, होमवर्क मत करो। राइटिंग वर्क जितना भी है वो आप रात में करो, उसके पहले पूरा पढ़ाई करो जितना भी आपको पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है। बिकॉज इससे सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि जब आप रात में बैठोगे लिखने, जब आपका सेल्फ स्टडी पूरा कंप्लीट हो चुका रहेगा, देन भाई आपको नींद आएगी एंड भाई आप जल्दी लिखने का ट्राई करोगे एंड जल्दी जल्दी आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, राइटिंग वर्क पूरा। सो भाई आप ये भी कर सकते हो बिकॉज मैं भी यही ट्राई करता हूँ। एंड सेकंड थिंग आप ये कर सकते हो कि भाई ऑफलाइन कोचिंग छोड़ने के बाद अगर आपकी पढ़ाई पे कोई अफेक्ट ना पड़े तो भाई उसको आप छोड़ दो, बिकॉज अगर आप बहुत सारे जगह पे पढ़ोगे तो आप कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज रहेंगे। सो ये सारी चीजें मेरे पर्सपेक्टिव से थी, बाकी आप इन सारे ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन फॉलो करो एंड अपना शेड्यूल बनाओ। सो मनुष्य अभी हो रहे हैं 6:30 PM एंड अभी तक मैंने एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया एंड सारे क्वेश्चन भी मैंने लगा लिए हैं। एंड अभी मैं जा रहा हूँ स्कूल के बुक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, वो भी थर्ड चैप्टर का ही, तो चलते हैं अब उसको प्रैक्टिस करने। सो अब मैं मैथ्स के थर्ड चैप्टर का पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस अपने बुक से कर रहा हूँ जो कि स्कूल का बुक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर में उसी से आने वाले हैं। बेसिकली मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं, मैं सारे क्वेश्चन भी कर ले रहा हूँ अपने स्कूल की बुक के। बस कुछ क्वेश्चन जो कि डिफरेंट पैटर्न पे उनको करने में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो रही है, बट प्रैक्टिस करने पे वो भी हो जा रहे हैं। एंड जिन भाई का मैंने डाउट क्लियर किया है उनका डाउट ये भी था कि प्रोक्रास्टिनेशन हो रहा है, तो वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ। सो फाइनली मनुष्य मैंने अपने मैथ्स के थर्ड चैप्टर यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए, अपने एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अपने स्कूल के बुक के भी कर लिए। एंड अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मैथमेटिक्स का फोर्थ चैप्टर, उसको भी पूरा कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी प्लस अपने स्कूल का बुक का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करने वाले, अगर टाइम मिला तो आर एस अग्रवाल के भी क्वेश्चंस देखेंगे। सो अब चलते हैं फोर्थ चैप्टर पे। तो फाइनली मेरा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है मैथ्स का, एंड अब बस फोर्थ चैप्टर कंप्लीट करना है जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड इसमें भी मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं एंड अपने स्कूल के बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। एंड हाँ, बहुत लोग को डाउट होता होगा कि मेरे स्कूल में कितने बुक्स लगते हैं, मैं एनसीईआरटी खुद से करता हूं या फिर स्कूल में करवाया जाता है। सो मैं अपने सेक्शन के पर्सपेक्टिव से बताता हूं, मेरे सेक्शन में एनसीईआरटी को सबसे टॉप मोस्ट प्रेफर किया जाता है। एंड जब किसी चैप्टर के एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चंस हो जाते हैं तब स्कूल के बुक से हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं जो कि डिफरेंट पैटर्न पे रहते हैं, जो डिफिकल्ट रहते हैं। सो मनुष्य अभी हो रहे हैं रात के 8-9 PM एंड अभी मैं जा रहा हूं डिनर करने बिकॉज मम्मी ने बुलाया कि खाना बन चुका है एंड अब हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। डिनर करने के बाद वापस आएंगे तो फिर अपना फोर्थ चैप्टर का जितना बचा हुआ एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे। फिलहाल एनसीईआरटी का चैप्टर 4 का एक एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कर लिया एंड बस 2 एक्सरसाइज और बचे हुए हैं एंड देन बुक का एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। सो अब चलते हैं डिनर करने। सो फाइनली मनुष्य मैंने डिनर कर लिया एंड अभी हो रहे हैं रात के 9:24 PM एंड अभी मैं जब अपने मैथ्स का बचे हुआ फोर्थ चैप्टर का एक्सरसाइज जो भी 2 एक्सरसाइज बचे हुए उसको कंप्लीट करना एंड देन स्कूल के बुक का भी एक्सरसाइज मुझे देखना है भाई। उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसमें 15 से 20 मिनट लगने वाले हैं बिकॉज मेरा कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएगा, एनसीईआरटी से ही पूरा अपना रिवीजन भी हो जाएगा एंड उसमें बस क्वेश्चंस देखने की कैसे कैसे क्वेश्चन है बिकॉज स्कूल के बुक से क्वेश्चन आने वाले हैं, अपना एनसीईआरटी से आने वाले हैं। आर एस अग्रवाल से भी आ सकते हैं बट भाई क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो भाई कोई भी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे इजीली। सो अब स्टार्ट करते हैं अपने लास्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन। सो अब केवल फोर्थ चैप्टर के 2 ही एक्सरसाइज बचे हुए जो कि मैं जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूं एंड देन स्कूल के बुक का क्वेश्चंस देख के पूरा कंप्लीट करते हैं मैथ्स का सिलेबस PT2 एग्जाम के लिए। एंड देन सिंपली मुझे हिंदी में रिवीजन करना है, जो भी पूरा दिया हुआ सिलेबस उसको पूरा रिवाइज करना है, शुरू से कोई भी चीज नहीं पढ़ना है, बस रिवाइज करना है। सो रात भी हो चुकी है तो भाई जल्दी से कंप्लीट करते अपने मैथ्स का वर्क एंड फिर उसके बाद हिंदी पे बढ़ जाते हैं, हिंदी को भी कंप्लीट करने के लिए। सो अब आते हैं भाई डाउट पे जो कि था प्रोक्रास्टिनेशन। तो यार प्रोक्रास्टिनेशन हमेशा होगा जब तक आपका पूरा बढ़िया से शेड्यूल नहीं बना रहेगा। एंड ऐसा नहीं है कि मैं प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करता हूं भाई, मुझसे भी होता है प्रोक्रास्टिनेशन, बट हाँ मैं थोड़ा बहुत अपना संभाल लेता हूँ क्योंकि भाई मेरा शेड्यूल बन चुका है एंड भाई कभी कभी शेड्यूल इधर उधर हो जाता है बट फिर से अपना शेड्यूल में मैनेज कर लेता हूँ। सो फर्स्टली अपना परमानेंट शेड्यूल बनाओ, बार बार चेंज करके शेड्यूल मत पढ़ो एंड शेड्यूल बनने के बाद आप उसको 2-3 हफ्ते तक पूरा बढ़िया से फॉलो करो, देन धीरे धीरे आप प्रोक्रास्टिनेशन छोड़ दोगे। एंड भाई जब भी आपके दिमाग में प्रोक्रास्टिनेशन करने का, देन तुरंत जो भी आप कर रहे हो उसको स्टॉप करो एंड देन तुरंत उठ के भाई वही काम करने बैठ जाओ, जबरदस्ती बैठ जाओ एंड एक गोल सेट करो कि भाई मैं ये वर्क कंप्लीट करने के बाद मैं अपना मनचाहा चीज करूंगा, लाइक वीडियो देखना मोबाइल पे या फिर कुछ भी एटसेट्रा थिंग। तो मनुष्य अभी जस्ट मैं अपना फेस वॉश करके आ रहा हूं एंड फाइनली मेरा मैथ्स का पूरा कंप्लीट हो चुका है, जितना कल एग्जाम में आने वाला पूरा कंप्लीट हो गया भाई। थर्ड चैप्टर से लेके फोर्थ चैप्टर का एनसीईआरटी से लेके स्कूल
स्कूल का बुक पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड ऑल्सो अभी टाइम हो रहा है 11:31 PM। मनुष्य 12 बजने जा रहे हैं। अभी तक मैंने अपने हिंदी का एक भी चीज पढ़ा नहीं है, पूरा रिवीजन नहीं किया है एंड अभी मैं स्टार्ट करने वाला अपना हिंदी। तो भाई अब जल्दी से बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपना हिंदी। सो मनुष्य रिवीजन स्टार्ट करने से पहले इस व्हाइट बोर्ड को फिर से साइड में रख देते हैं ताकि मैं अच्छे से रिवीजन कर पाऊँ, बिकॉज अब क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, बस रिवीजन करना है हिंदी का। सो फाइनली मनुष्य अपना टेबल क्लीन हो चुका है एंड अभी स्टार्ट करते हैं अपना हिंदी का प्रिपरेशन। सो व्हेन आई स्टार्टेड रिवाइजिंग हिंदी, दिन 12 बजने में सिर्फ कुछ ही टाइम बचा था एंड भाई इस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा तगड़ी वाली नींद आ रही थी। भाई मेरी आंखें बंद हो रही थी टोटली एंड फिलहाल मैं हिंदी ग्रामर को रिवाइज कर रहा था डायरेक्ट पीडब्ल्यू के नोट से, बिकॉज जब मैं अपने स्कूल के बुक से पढ़ रहा था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, दैट्स मैं पीडब्ल्यू के नोट से पढ़ रहा हूँ। बिकॉज पीडब्ल्यू के नोट्स में भाई बहुत ही इजीली समझाया गया एंड भाई बहुत ही अच्छे ट्रिक्स भी बताए सर ने। एंड मुझे राम लक्ष्मण एंड परशुराम का संवाद का भी रिवीजन करना है एंड देन क्षितिज एंड कृतिका में बस एक एक लेसन को रीड करना है सिंपली। एंड मैं क्षितिज एंड कृतिका के चैप्टर्स को सुबह में रीड करने वाला हूं बिकॉज मुझे अपनी नींद भी पूरी करनी है। सो फाइनली मनुष्य मैंने अपना हिंदी ग्रामर कंप्लीट कर लिया एंड ऑल्सो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। सब कुछ समझ लिया, भावार्थ भी समझ लिया, सब कुछ तैयार हो चुका है एंड अभी हो रहे रात के 1-2 AM। भाई अगला दिन हो चुका है भाई, रात के 1 बज चुके हैं एंड भाई आंख बहुत तगड़ी वाली दर्द कर रही है, भाई नींद भी आ रही है। तो अभी मैं जाने वाला हूँ सोने एंड ट्राई करेंगे कि सुबह में बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं उठे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा जल्दी उठेंगे तो नींद पूरी नहीं होगी, जिसकी वजह से भाई एग्जाम हॉल में नींद आने लगेगी, जो कि मैंने पहले भी फेस कर लिया है भाई। तो मुझे अब भाई एक्सपीरियंस है कि भाई एग्जाम के एक दिन पहले भाई नींद अच्छे से पूरी करनी चाहिए। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं सुबह में उठूंगा नहीं, उठूंगा बट भाई ज़्यादा सुबह नहीं उठूंगा, बिकॉज भाई मुझे हिंदी का थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करना है जो कि कम टाइम में हो जाएगा। सो दैट्स वाई मैं ज़्यादा सुबह नहीं उठूंगा, क्योंकि मुझे नींद भी पूरी करनी है एंड ऑल्सो मेरा काम भी हो चुका है पूरा, बस थोड़ा सा बचा है जो कि भाई 1 घंटे में लगभग हो जाएगा। सो मनुष्य अभी मैं जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट। सो गुड मॉर्निंग मनुष्य, अगला दिन हो चुका है एंड मैं उठ चुका हूँ सो एंड अभी सुबह के हो रहे हैं 6 AM एंड फिलहाल मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि मुझे स्कूल के लिए भी तैयार होना है एंड ऑल्सो बस 1-2 स्टोरीज पढ़ने अपने कृतिका और क्षितिज से। सो उसका मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत ही जल्दी पढ़ना भी एंड साथ ही साथ मैं तैयार भी होता रहूंगा पढ़ते पढ़ते ही। सो अब मैं आपसे मिलता हूँ हिंदी तैयार करके एंड खुद को तैयार करके। सो मनुष्य मैं नहा के रेडी हो चुका है, अब बस स्कूल के लिए निकलना है भाई। बैग पूरा पैक कर लिया, अपना हॉल टिकट भी मैंने अच्छे से ले लिया, पूरा चेकिंग कर लिया, मैंने पेन्स भी चेक कर लिया है, मैंने सभी चीजें अच्छे से रख ली अपने बैग पैक में एंड एग्जाम पैड भी मैंने रख लिया है। एंड हिंदी के चैप्टर्स का पूरा रिवीजन नहीं हो पाया तो मैं स्कूल में जाके हो सके तो करूंगा या फिर भाई उसका क्वेश्चन आंसर डायरेक्टली मैं पढ़ लूंगा। सो बस देखना कि मेरा मैथमेटिक्स एंड हिंदी का एग्जाम कैसा जाता है। सो मेरा एग्जाम कैसा जाएगा वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। फिलहाल मनुष्य मैं इस व्लॉग को एंड करता हूं, पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सो मनुष्य मैं अपने मैथ्स एंड हिंदी का एग्जाम देके आ चुका हूँ स्कूल से